restrict the user. The Java final keyword can be used in many contexts. मतलब किस पर्पज के लिए यूज करना है. द फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल, ऑलरेडी जो आपने कहा मुझे, वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ एंड क्लासेस के साथ. तो फैमिली तो हो वेरिएबल कैसे. वेरिएबल मीन्स जब आप किसी भी डाटा टाइप के साथ इसको यूज करो, जैसे इंट के साथ, फ्लोट के साथ, कैर के साथ, तो हमने सिंपल क्या करना है, फाइनल कीवर्ड ऐड कर देना, जैसे फाइनल इंट एक्स. ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो इनिशियलाइज करते हैं इसको, बट एग्जांपल दे रहा हूँ अभी. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल. फर्स्ट वेरिएबल इज अ नॉर्मल वेरिएबल. ठीक है, जिसको आप कहीं भी जैसे भी मर्जी एक्सेस कर सकते हो. इसका बाय डिफॉल्ट असेस मोड क्या रहेगा, डिफॉल्ट. वैसे इसका मोड क्या हो गया कि अब मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल को जो इंट इक्वल टू एक्स है, इसको फाइनल बना दिया. फाइनल मीन जब मैं किसी वेरिएबल को बनाना चाहूँ कि एक कांस्टेंट वेरिएबल है, जैसे लिखा है इट विल बी ए कांस्टेंट. ठीक है, द फाइनल कीवर्ड कैन बी अप्लाइड विद द वेरिएबल. ए फाइनल वेरिएबल दैट हैव नो वैल्यू इन इट इज कॉल्ड ब्लैक फाइनल वेरिएबल और अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल. तो उसको कैसे इनिशियलाइज करना वो बाद में देखते हैं. इट कैन बी इनिशियलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्टर ओनली. ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है ये. The final keyword can be applied with the variable. A final variable that have no value in it means आपने इस तरह से बनाया है. एक तो हो गया ना, जैसे आपने मान लो लिख दिया कि int x is equal to 100. इट मीन आपने क्या कर दिया कि दिस वेरिएबल की वैल्यू x को आपने स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 100 एंड देन मेक इट फाइनल. मीन अब x की वैल्यू क्या हो गई, आपके लिए एक कांस्टेंट बन गई. mean you cannot change the value of x at any stage of your program final. बट बोल रहे कि अगर आपने वेरिएबल को फाइनल बनाया है बट यू आर रिमेन अनइनिशियलाइज्ड इट, मीन आपने ऐसे किया है, देन हाउ कैन यू इनिशियलाइज इट. तो इसने लिखा है देखो, इफ ए फाइनल वेरिएबल दैट हैज नो वैल्यू इन इट, मीन ऐसे, देन उसको बोलते क्या है, दिस इज नॉन एज अ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल. बेटा एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ ये, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल और यू कैन से अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल. अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल. अब इसको क्या करें, कैसे इनिशियलाइज करें, तो बोले इट कैन बी इनिशियलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्टर ओनली. ठीक है, द ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कैन बी स्टैटिक आल्सो विच विल बी इनिशियलाइज्ड इन द स्टैटिक ब्लॉक ओनली. मीन्स अब मेरे पास एक और टाइप दे रहा है क्या, कि अगर आपका ऐसे है, अब क्या करोगे, मीन अनइनिशियलाइज्ड है बट नाउ दैट फाइनल वेरिएबल इज स्टैटिक आल्सो, तो उसको क्या करोगे, देन आल्सो विच विल बी इनिशियलाइज्ड इन द स्टैटिक ब्लॉक ओनली. ये आप करोगे इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ, इट विल बी इनिशियलाइज्ड इन द स्टैटिक ब्लॉक ओनली. लेट्स फर्स्ट लर्न द बेसिक ऑफ द फाइनल कीवर्ड. बेसिक मीन सिंपल टर्म है, इसको हम बाद में ट्राई करेंगे. कौन कौन सा, व्हेन used with constructor or used with the, कौन सा बोला, used with the static block only. How can we declare a static block? Can anyone want to give the answer? How can you initialize, how can you make a static block? बोल रहे हैं ना कि it can be initialized in the constructor. ये तो है, the final variable can be static, कि जो final variable static है, you can initialize that variable with the help of a static block only. Can anybody tell me how the static block can be initialized? या static block declare कैसे करना है, कोई बताएगा, कौन कौन बताएगा. सर स्टैटिक कीवर्ड के साथ, कि you just without any name just make that block as static. मीन्स कैसे, अगर मैं यहाँ लिखूँ सिंपल, तो मीन स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनेगा, सिंपल STATIC स्टैटिक एंड देन मूव टू मेक ए ब्लॉक. देखो तो ये स्टैटिक ब्लॉक हो गया. ठीक है, कैन समबॉडी टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैटिक ब्लॉक. एक प्रॉपर्टी बता दो, ओनली वन प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैटिक ब्लॉक. तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं. बिना ऑब्जेक्ट, दिस इज द ओनली ब्लॉक which is called automatically before all the function call. कोई फंक्शन कॉल की जरूरत नहीं. दिस फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड बिफोर एनी अदर कॉल्स. कोई भी कॉल
आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, कॉल नहीं करी है किसी भी फंक्शंस को, देन ऑटोमेटिकली दिस स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। मीन यू, तेरा क्वेश्चन आंसर ठीक है कि don't need to create any object और object से कॉल करनी है। this static block is automatically called before all the static call जो आप बना रहे हो। जैसे आपने एक कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देन ऑब्जेक्ट के साथ किसी फंक्शन को कॉल करा, दैट्स अनदर इशू, तो कोई अलग प्रॉब्लम है। बट स्टैटिक ब्लॉक की क्या है, इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी अदर कॉल, चाहे वो ऑब्जेक्ट की कॉल है कंस्ट्रक्टर को, उससे भी पहले हो जाएगा। बट स्टैटिक ब्लॉक इज द ओनली फंक्शन या ओनली ब्लॉक विच इज एग्जीक्यूटेड बिफोर ऑल द कॉल। ठीक है, तो ये तो देखते हैं इसको, स्टैटिक कॉल बता दिया मैंने। लेट्स फर्स्ट लर्न द बेसिक ऑफ द फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड में पहले आता है फाइनल वेरिएबल। इफ यू वांट एनी वेरिएबल एज फाइनल यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेरिएबल। मीन अगर आपने कोई वेरिएबल बनाना है, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेरिएबल, इट विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको ये दिया है। ठीक है, पब्लिक क्लास वाइक, फाइनल इंट स्पीड लिमिट void run speed limit 40 कर दे। मीन दिस इज अ क्लास, ये देखो पूरी पूरी एक क्लास है, एंड void run एंड public static void main आर द फंक्शन ऑफ दिस क्लास y क्लास। ठीक है, एंड फाइनल इंट इंस्टेंस स्पीड लिमिट 90 इज ए इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ दैट क्लास। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अब स्पीड लिमिट की आपने वैल्यू फिक्स कर दी 90 एंड डिक्लेयर इट एज फाइनल। तो उसके बाद void run पर आप स्पीड लिमिट की वैल्यू को अब क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो स्पीड लिमिट की वैल्यू मैंने 400 करनी है, कर दी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आए, वाइक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये देखो obj इज इक्वल टू न्यू वाइक एंड ऑब्जेक्ट डॉट वाइक से इसको रन किया, देन इट विल क्रिएट एन एरर बिकॉज यू कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल स्पीड लिमिट बिकॉज स्पीड लिमिट इज ए फाइनल। अगर ये फाइनल नहीं है then what will be the answer? आंसर तो क्या है, आप यहाँ पे प्रिंट आउट लिख देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पीड लिमिट। ठीक है, एंड what will it print? It will be 400 because you can change that value because आपका स्पीड लिमिट जो फाइनल नहीं है। But if you make it final, then it will generate an error. अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ स्टैटिक कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, then how can you initialize it? How can you initialize it? चलो स्टैटिक भी हटा दिया मैंने, how can you initialize it? ठीक है, ये मेरे को करके दो अभी। ठीक है, ओके।